हेलो लर्नर्स, आज हमने जो डेफिनेशन मेंशन की हैं वो हमारी जॉइंट फैमिली पे हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में वो संयुक्त परिवार के विघटन की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जॉइंट फैमिली क्या है उसकी डेफिनेशन कर रहे थे। अब हम आज जो हमने डेफिनेशन लिखी हैं वो आपको बता रही हैं कि संयुक्त परिवार का विघटन क्यों हो रहा है, उनकी जगह पे जो एकांकी फैमिली, जो न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, एकांकी परिवार, वो क्यों बन रहे हैं, क्या कारण रहे हैं। तो ऐसी बात किस किस थिंकर के अकॉर्डिंग क्या क्या है वो मैंने मेंशन किया है। तो उसी में पहली हमारी जो डेफिनेशन है वो है, कह रहे हैं कि संयुक्त परिवार का जो विघटन हो रहा है वो आर्थिक विकास की जो नीड थी, आर्थिक विकास की जो आवश्यकता थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, संयुक्त परिवार टूट रहा है या संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। ये बात किसने कही है, तो ये बात कही है बॉटोमोर ने। और अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है जब जॉइंट फैमिली के विघटन की बात करेंगे तो उसमें कौन ऐसी बात कर रहा है कि आर्थिक विकास की जो नीड थी वो पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए लोग अलग अलग जाके रह रहे हैं और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो नीड थी उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा कौन कहते हैं, बॉटोमोर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है तो उन्होंने अपना कहा कि भाई ऐसा नहीं है, आर्थिक विकास की वजह से नहीं, इसके और भी रीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन में जब हम पढ़ते हैं इतना तो मेरी आइडियोलॉजीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं, मॉडर्निटी की वजह से हमारी जो थिंकिंग है वो रैशनल हो जाती है। तो हम क्यों ऐसी जगह पर रहें जहाँ हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ऐसा इनका मानना है। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा की वजह से जो परिवर्तित मनोवृत्तियाँ हो रही हैं, जो आइडियोलॉजीज़ में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो जॉइंट फैमिली थी वो विघटित हो रही है और उसकी जगह पे न्यूक्लियर फैमिली बन रही है। तो ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा है कपाड़िया ने। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन जॉइंट फैमिली में ऐसा कहता है कि शिक्षा की वजह से आइडियोलॉजी जो चेंज हो रही हैं या मॉडर्निटी की वजह से जो चेंज हो रही हैं उसकी वजह से जॉइंट फैमिली भी अब विघटित हो रही है। नेक्स्ट है, इन्होंने कहा कि ये सब बात तो ठीक थी, जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता था तो लोग अपने मन का कर नहीं पाते थे, उनकी जो कर्ता की जो प्रधानता थी वो निकल के आ नहीं पा रही थी, वहाँ पे श्रम की कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं हो पा रही थी, ऐसे करके किसी व्यक्ति की को फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। तो उसकी वजह से भी संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। तो ऐसी बात कौन कहते हैं, पडिक्कर। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, जो एजुकेशन की बात हो रही है उसकी वजह से जो आइडियोलॉजीज चेंज हो रही हैं वो कपाड़िया ने कहा, और जो अधिक कंट्रोल, मोर कंट्रोल की बात की है वो किसने की, पडिक्कर ने की। एक और जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन मैंने लिखी है वो ये है, भाई ये कहते हैं कि संरचना की दृष्टि से तो संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, यानी स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो संयुक्त परिवार विघटित हो रहा है, पर प्रक्रियात्मक रूप से अगर हम देखें तो ये कहते हैं तो संयुक्त परिवार विघटित नहीं हो रहा है, आज भी उसका रूप बना हुआ है प्रक्रियात्मक रूप से, लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं। ये डेफिनेशन किसने कही है, रामानुजम है, उनकी डेफिनेशन है। तो ये भी बात ठीक है कि ठीक है, संरचना की दृष्टि से बहुत, जहाँ 3 पीढ़ियाँ रहती थी वहाँ पे आज देखा जाए तो बस थोड़े 1-2 लोग मिलके 4-5 लोग परिवार रह रहे हैं, लेकिन जब हम प्रक्रियात्मक फंक्शनल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आज भी कोई प्रोग्राम होता है तो हर पीढ़ी के लोग आते हैं और फिर सभी लोग मिलके कोई भी फंक्शन को करते हैं, तो इनकी थोड़ा सा संयुक्त परिवार में डेफिनेशन अलग है। इन्होंने कहा कि संरचनात्मक दृष्टि से तो विघटित हो रहे हैं लेकिन प्रक्रियात्मक रूप से विघटित नहीं हो रहे हैं। तो ये चारों ही डेफिनेशन को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। तो आपको एक एक की पॉइंट ध्यान रखना है। अगर आर्थिक विकास की वजह से परिवार टूटेगा तो बॉटोमोर, अगर शिक्षा आइडियोलॉजी की वजह से टूटेगा तो कपाड़िया, अगर अधिक कंट्रोल की वजह से टूटेगा तो पडिक्कर, और अगर 2 तरह से देखा जाए, संरचनात्मक दृष्टि से तो टूट रहा है लेकिन प्रक्रियात्मक दृष्टि से नहीं टूट रहा है, ऐसी बात कौन कहते हैं, वीके रामानुजम। तो आई होप आपको अच्छी लगी होंगी मेरी ट्रिक्स और डेफिनेशन भी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।